घरेलू बागबानी एक ज़माने में बहुत मारूफ थी, फिर वक्त के साथ ये शूर धुंधलाता गया। आज अब माहौल दोस्त मकानात की तामीर का चर्चा है कि बढ़ती आलूदगी को रोकने के लिए फितरत से हम आहंग मकानात बनाए जाएं, तो एक बार फिर लोगों में घरेलू बागबानी के हवाले से शऊर और शौक में इजाफा हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब, तमाम शहरियों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। आज मनाया गया फूड सेफ्टी आलमी दिन, श्रीनगर में तकरीब का एहतमाम। फूड आइटम में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ वो रास्ता कायम कर सकते हैं। कश्मीर में किचन गार्डन्स का बढ़ता रुझान, मशगला या मजबूरी। एशिया में 24 के साथ मैं शौकत साहिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना सदी में आने वाली सबसे ज़्यादा खतरनाक वबा है। उन्होंने इस वबा से मुल्क में हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात किए गए हैं और वक्त पर ऑक्सीजन की पैदावार और सप्लाई को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया है और मुस्तकबिल में वबा से महफूज रहने के लिए तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो कोरोना को शिकस्त देने के लिए सरकार की जानिब से बनाए गए कवायद पर अमल करें। ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे, ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना। आज दुनिया भर के साथ साथ आदि कश्मीर में भी आलमी यौम फूड सेफ्टी मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद आलमी सतह पर आलूदा खाने और पानी के इस्तेमाल से सेहत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात पर रोशनी डालना है। 7 जून 2019 को दुनिया भर में पहला फूड सेफ्टी डे मनाया गया। इस यौम का मनाने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्तरका तौर पर एक मनसूबाबंदी के तहत लिया। देखिए, हर साल 7 जून को हम फूड सेफ्टी डे मना रहे हैं पिछले 3 साल से। मुद्दा व मकसद ये है कि जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि जो फूड है ये सेफ़ होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड में, उनको भी ये बावर करवाना है कि वो ये देखें कि लोगों तक सेफ़, लोगों तक होलसम खाना पहुँचे।
फूड सेफ्टी का जो मामला है ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ग्रोवर की, फार्मर की, उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो फूड के साथ करता है, जो प्रोसेस करता है फूड को, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है, एक कंज्यूमर की भी ज़िम्मेदारी है। कंज्यूमर की ज़िम्मेदारी ये है कि जब वो कोई चीज़ खरीदने जाए तब वो खुद देखे कि उसके जो बाहर जो लिखा हुआ होता है, जो लेबलिंग होती है उसकी, वहाँ पर वो देखे कि ये जो फूड है इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, या इंग्रेडिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन वो देखे। ये सारी चीज़ें जो है ये कंज्यूमर को देखनी है। डिपार्टमेंट को ये देखना है, वो जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, वो फील्ड में जाते रहते हैं, वहाँ से वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट विच वी गेट देन फ्रॉम द कंपीटेंट अथॉरिटी वो टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दैट रिगार्ड। देखिए, जो आज जो फूड सेफ्टी डे है, हमारे कमिश्नर साहब ने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया है, वो अपनी तरफ से अपनी एक मैसेज दे देंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को। फूड आइटम में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ वो राब्ता कायम कर सकते हैं, सो दैट डिपार्टमेंट अंडर रूल्स उसमें नेसेसरी कार्रवाई करे। सरोजा वीकेंड कोरोना लॉकडाउन के बाद आज वादी कश्मीर में एक मरतबा फिर मामलात जिंदगी जुज़वी तौर पर बहाल हो गए। सरकारी गाइडलाइंस के तहत दारुल-हुकूमत श्रीनगर और वादी के दीगर अजला में बाजार खुल गए, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मुसाफिर गाड़ियां भी सड़कों पर मामूल के मुताबिक चलती हुई देखी गई। वादी कश्मीर में महकमा सेहत ने कोरोना मुखालिफ टीकाकारी मुहिम को जारी रखते हुए आज तिजारती मरकज लाल चौक में दुकानदारों की सहूलियत के लिए एक कैंप मुनक्कद किया। इस कैंप में दुकानदारों के साथ साथ दीगर अफराद को कोरोना वायरस मुखालिफ टीके लगाए गए। इधर जिला तरक्याती कमीशन गांधरबल कृतिका जोतसाना ने कहा कि जिले में कोविड पॉजिटिव शरह गिरकर 6% रह गई, जबकि रिकवरी शरह 89% तक जा पहुंची है। और इसमें हमारे सरपंचों, पंचों, बीडीसीज एंड डीडीसीज का बहुत ही ज्यादा सहयोग रहा है इन सेंटर्स को सेटअप करने में। यहाँ पर जो हेल्थ टीम थी उनकी ट्रेनिंग कराने में, एज वेल एज टेस्टिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराने में भी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। Last week we had started the vaccination for 18 to 45 years age group. अब तक हमारे लगभग 3180 वैक्सीनेशन के शॉट्स लगाए जा चुके हैं। ये वैक्सीनेशन हम प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए ही कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्पेशली अमरनाथ यात्रा के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कृपया आप लोग अपनी निकटतम वैक्सीनेशन साइट पर जाकर के अपना पहला टीका अवश्य लगवा लीजिए। अंत में मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हूँ कि आप लोगों ने हमारा तहे दिल से साथ दिया है, और मैं आगे भी इसी प्रकार के टीम वर्क की आप सभी से उम्मीद करती हूँ। कोरोना लॉकडाउन के दौरान दूर दराज इलाकों में कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के दौरान काबिल तहसीन कारकर्दगी अंजाम देने पर डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद ने हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई की। श्रीनगर में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स बबली रानी, तबस्सुम आरा, BMO पुलवामा डॉक्टर इरफाना और BMO वाकुरा डॉक्टर जावेद जरगर को तौसीफी असनाद से नवाजा गया। सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं तबस्सुम आरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, मेरा ब्लॉक मेडिकल पड़ता है पुलवामा। तो मैं एज वैक्सीनेटर काम कर रही हूँ अपनी ब्लॉक में। तो सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टर साहब का थैंकफुल करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतनी, और सबसे पहले मैं अपनी BMO साहिबान का, अपने डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को बहुत ज़्यादा इनकी थैंकफुल हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इसमें बहुत साथ दिया। आज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो हैं उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे काम को सराहा है। तो हमें विद इन नो टाइम में यहाँ पे बुलाया। कल शाम से थोड़ी मैसेज आ गई हमारे BO साहब की तरफ से, BMO साहब की तरफ से, कि डायरेक्टर हेल्थ जो हैं उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है इज़्ज़त अफजाई के लिए। तो उसके मैं उनका हाईली थैंक। आज हमने जो ये बबली रानी है, बेसिकली ये तो मास्टर ग्रेड में है, टीचर है और स्कूल एजुकेशन के साथ इनकी वाबस्तगी है, लेकिन इन्होंने कोविड में आज ये घर नहीं गए, बहुत दूर रहते हैं, रजौरी में रहते हैं ये, और यहाँ ही रहे। इन्होंने 10,000 सैम्पलिंग करी। हमने और LG साहब ने इनका काम सराहा, और तभी हमने ये किया कि हम इनको अप्रिशिएट करें और ताकि इनको एनकरेज करें, ताकि आप बाकी लोग भी आगे आएंगे और इसी डेडिकेशन के साथ और इसी ईमानदारी के साथ काम करें। पंचायती नुमाइंदों ने अवान सहाफत कश्मीर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुतालबा किया है कि उन्हें माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि वो खुद को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं, जबकि बेशतर अवामी नुमाइंदे होटलों और दीगर आर्जी क़यामगाहों में कैद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से वो तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं।
उसके बाद सेकंडली जो हमारे डीडीसी मेंबर है और जो हमारे बीडीसी चेयरमैन है या फिर हमारे जो पंच सरपंच है, उनकी सिक्योरिटी को लेके भी बहुत सारे सवाल हम आप सबके सामने है। सबसे बड़ा इशू है कि हमारे जो डीडीसी मेंबर है, यो पंचायत मेंबर जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन सबको मखसूस जगहों पे होटलों में बंद करके रख दिया गया है। हम गवर्नमेंट से सबसे पहले डिमांड करते हैं कि उनके लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी का अरेंज किया जाए। शायद उस इलेक्शन के इफादियत पे सवालिया निशान लग जाता है, जिस इलेक्शन को करने के लिए पिछले बार हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है। कश्मीर में तवील तरीन अरसे से जारी नामुसाइद हालात और आलमगीर वबा कोरोना वायरस से पैदाशुदा बहरानी सूरत हाल के दौरान घरेलू सतह पर सब्जियों की काश्त करने का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। देही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी बहुत से लोग अपने घरों में किचन गार्डन्स बनाकर आम इस्तेमाल होने वाली सब्जियां उगा रहे हैं। ये लोगों का मशगला है या मजबूरी? रिपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ वानी। घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त का मशगला न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है, बल्कि ये इंसान के जिस्म और दिमाग को तवाना रखने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। वादी कश्मीर में किचन गार्डनिंग का रिवाज काफ़ी फ़रोग पा रहा है। घरों के सहनों में सब्जियां उगाने से महंगाई से परेशान और कम आमदनी वाले अफराद को न सिर्फ बेहतर और ताज़ा सब्जियां मैसर हो रही हैं, बल्कि उन्हें घर का बजट बनाने में भी आसानी हो रही है। बड़गाम ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले सईद निसार रिजवी निजी स्कूल में मुदर्रिस हैं, लेकिन कम तनख्वाह के बाइस ये नौजवान अपनी घरेलू ज़रूरियात को सब्जियां उगा कर पूरा कर रहा है। मैं काम कर रहा था एज ए टीचर, एज ए उस्ताद किसी जगह। अब उनके पास भी पैसे नहीं है। जब बच्चों ने फीस ही नहीं दिया तो स्कूल तो बंद हो जाएगा। 2019 से देखिए हालात कितनी खराब हो गए। अब मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। ये काम, हालांकि मैं खुश हूँ इससे। मैं अपनी मेहनत से ये सब्जियां उगाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, लोगों को भी रेडियो वाले को डिलीवर करता हूँ, दुकानदारों को देता हूँ। वो भी इसमें 10 रुपया कमाते हैं, मुझे भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसमें खुश हूँ। फिलहाल इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियां उगाए। ये छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है ताकि मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, उसकी तवस्सी करूंगा, इसको एक बड़े लेवल पर मैं खड़ा करूँ तो मुझे भी फ़ायदा होगा। और दूसरे मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को इसका इन्वॉल्व करूँ और उनको भी फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो ज़हनी तनाव है, लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपकी आमदनी, आपकी इकॉनमी, आपका जो घर का जो ये स्टैंडर्ड है जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। यानी कि जितना आप कमाते हो उससे ज़्यादा खर्ची है। क्या करेंगे आप? घर में बीमारी है और ये जो लॉकडाउन हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, जिसकी वजह से जब ब्लॉक हो जाए 2, 3, 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन जब हो जाता है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है, प्राइस हाइक हो जाता है। जिसको जो मन करता है वो वैसा करता है। सूरत हाल पैदा होता है, उससे लोगों के जहन पर, उनके दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर एक बहुत ही मनफी असर पैदा हो जाता है। लोग मुख्तलिफ किस्म के अमराज के शिकार हो जाते हैं, बच्चे शिकार हो जाते हैं। वो करेंगे क्या? स्कूल कैसे जाएंगे? एक माँ बाप घर से निकलता है कुछ कमाने के लिए, वो कमाएगा क्या? घर के बागीचे में काश्त की गई सब्जियां स्प्रे, केमिकल और दीगर गलाजतों से पाक होती हैं। दुनिया भर में आज कल बाजारी सब्जियों की खरीद से बचने और अपनी सेहत को बेहतरीन हालत में रखने के लिए किचन गार्डनिंग का रिवाज फरोग पा रहा है। कश्मीर में ये एक कदीम मशगला है, ताहम वक्त के साथ साथ ये क़स्सा पारीना बन गया है। हालात की बदलती करवट, बेलगाम महंगाई और वबा की कहर अंगेजी ने लोगों को इस सेहतमंद मशगले की तरफ दोबारा रागिब किया। कश्मीर में भी वबा से पैदा शुदा इक्तिसादी बहरान के सबब कई अफराद रोज़गार से महरूम हुए। सईद मोहम्मद हुसैन एक होटल में वेटर के बतौर मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन मुलाजमत से फारिग करने पर अब वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काश्तकारी की तरफ रागिब हो गए। टाइम्स होटल्स मज कर तो लॉकडाउन की वजह से हालात से टूरिस्ट योर यिथ की तिमन पे छुट्टी करी वारिहन। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2017-18 में 1226 टन सब्जियों की पैदावार हुआ करती थी, जो साल 2019-2020 में 1337 टन तक पहुंच गई।
तिबी नुक्ता निगाह से हर शख्स के लिए साल में कम से कम 73 से 80 किलोग्राम सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूरी है। घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त से हम सब्जियों में न सिर्फ खुद कफील हो जाएंगे बल्कि रोज़मर्रा के अजाफे का रुझान पकड़ना, घरेलू बजट समेटना शुरू हो जाएगा। किचन गार्डन एक सेहतमंद मशगला है। महकमा ज़राअत ने भी इस हवाले से एक स्कीम मुरतब की है, आप चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। एशिया 24 में आज इतना ही, कल दोबारा फिर हाजिर होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।